रोलिंग। क्या ख्याल है? दोनों बाइक देखने में तो अलग है, बट क्या लगता है सेम है दोनों? दोनों सेम है, अलग दिखने में है। कैसे जुड़वा है क्या? जुड़वा ही पकड़ लो, जैसे मेरे करण अर्जुन आ गए। मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, सेम सेम बट डिफरेंट। सेम बट डिफरेंट। हार्ली की सबसे सस्ती बाइक। जब ये लॉन्च हुई थी ना हंचज, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी भाई। क्या डिजाइन है इसका, मतलब पसंद ही नहीं आई थी। मुझे तो अभी भी पसंद नहीं आ रही। उसके बाद जब मैवरिक लॉन्च हुआ तो ये अच्छे लगने लगी मेरे को। ये मैवरिक नाम सुना सुना सा लग रहा है, क्यों? फिल्में बहुत देखते हो हैं? टॉम क्रूज वाली मैवरिक बस उड़ेगी नहीं है आसमान पे। डर का माहौल है पीछे। डर का माहौल है, ठीक है, गर्लफ्रेंड पकड़ लेगी ना। आपने फिर कंफ्यूज कर दिया मुझे। और अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों ही बाइक सेम है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वैसे देखने में दोनों सेम ही है। देखने में नहीं, इंजन दोनों का सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है। अगर देखा जाए, अगर जैसे आप कहीं लेकर निकलते हो इसको, तो इस पर ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आएगा। इंडिया में आजकल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर 400 से 450 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस सेगमेंट में आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक्स भी मिल जाएंगी, इस सेगमेंट में आपको ट्रायम्फ की बाइक्स भी मिल जाएंगी, और इस सेगमेंट में हमारे सामने दो ऐसी बाइक्स है जिनका दिल बिल्कुल ही सेम है। दिल यानी मैं बात कर रहा हूँ इंजन की। ये दोनों बाइक्स देख सकते हैं आप। एक तरफ है मेरे हीरो की मैवरिक 440 और दूसरी तरफ है मेरे हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक जिसका नाम है हार्ले डेविडसन X440। दोनों में ही आपको सेम इंजन मिलता है, लेकिन एक बार आप इसकी रोड प्रेजेंस देख सकते हैं। किसकी रोड प्रेजेंस आपको ज़्यादा कमाल की लगने वाली है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये देख सकते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज जो है हार्ले डेविडसन 440X का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हम कुछ बातें करने वाले हैं, और मेरे साथ है आज प्रीतम, जो दोनों ही बाइक्स को बैक टू बैक आजकल राइड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बाइक को राइड कर लिया है, लेकिन आज हम प्रीतम से पूछेंगे ऐसे कुछ तीखे सवाल जो कि इन दोनों ही बाइक्स के बारे में जानने में हमें थोड़ी सी मदद करेंगे। प्रीतम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों बाइक्स को चलाने में मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, अच्छी बाइक है दोनों। तो आज हमारे थोड़े से सवाल रहेंगे आपसे। हम पूछेंगे दोनों ही बाइक्स के बारे में आपसे, और ये जानेंगे कि हमारे लिए कौन सी बाइक परफेक्ट रहेगी। तो शुरू करें? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बट उससे पहले अगर आपने हमारे कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक अभी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट को सुन के। मुझे पता है दोनों में सेम इंजन मिलता है। क्यों प्रीतम? दोनों में सेम इंजन जरूर मिलता है, लेकिन एग्जॉस्ट नोट डिफरेंट हो सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो एक बार सुन के देखते हैं। एकदम। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो ये है एग्जॉस्ट नोट हार्ले डेविडसन X440 की। प्रीतम, एक बार मैवरिक की सुनाएंगे? आवाज में डिफरेंस तो है, क्या लगता है? बिल्कुल है। इसकी थोड़ी सी लाउड लगी मुझे, थोड़ी आवाज। उसका थोड़ा सा लाउड है, थोड़ा सा बेसी है X440 की आवाज़। तो बाइक के स्टाइलिंग के मुताबिक और पर्सनैलिटी के मुताबिक उसका आवाज़ भी सूट करता है X440 में, और इसका रोडस्टर डिज़ाइन के मुताबिक थोड़ा सा अलग ट्यूनिंग किया गया है एग्जॉस्ट का। लेकिन लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो मेन कैरेक्टर वही है, लेकिन 19-20 का फ़र्क ज़रूर है। अच्छा, बाकी अगर बात करें एक बार इंजन पे जाने से पहले डिज़ाइन की, डिज़ाइन का प्रीतम ये हमेशा रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रोड प्रेजेंस अच्छी मिले, कहीं ना कहीं हमारी बाइक को लोग बार बार मुड़ के देखें और बोले कि यार हाँ, हमने सही डिसीजन लिया है। तो डिज़ाइन में आपके क्या ओपिनियन रहेंगे इसमें? देखिए, डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव इशू है। आपको कुछ अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं भी लग सकता है, सबका अपना अपना पर्सनल राय है। तो दोनों बाइक्स का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी स्टाइलिंग के मामले में, वो है एक नियो रेट्रो रोडस्टर। जैसे कि आप फ्यूल टैंक का शेप देखो, ओवरऑल स्टांस देखो, ये थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल रोडस्टर है। तो क्रूज़र में नहीं कहलाऊंगा क्योंकि मैं मिड सेट फुट पैक्स है, लेकिन टैंक का शेप देखो, आज हार्ले डेविडसन की तरह ही है। राउंड हेडलाइट है, सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, तो थोड़ा सा रेट्रो स्टाइलिंग इसमें है, जो कि हार्ले डेविडसन का ट्रेडमार्क स्टाइलिंग है। तो ये सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन ज़रूर है, लेकिन वो ट्रेडमार्क हार्ले डेविडसन स्टाइलिंग इसमें थोड़ा सा किया गया है। जैसे पहले हार्ले डेविडसन 750 सीसी जो इंडिया में बनी थी, वैसा ही थोड़ा सा हार्ले डेविडसन का स्टाइलिंग वैसे दिया गया है। और मैवरिक की तरफ देखो तो आप
इसका डिज़ाइन थोड़ा सा रोडस्टर है, ये इतना रेट्रो नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न है। आप टैंक देखो तो स्ट्रीट फाइटर, थोड़ा सा मस्क्यूलर लुक है इसका, स्पोर्टी भी लगती है उससे ज़्यादा। हालांकि चैसी बिल्कुल सेम है, इंजन बिल्कुल सेम है, इंजन का परफॉर्मेंस भी वैसा ही है, लेकिन इसको एक अलग अंदाज, अलग फ्लेवर देने के लिए हीरो ने स्टाइलिंग इसकी बिल्कुल अलग की है। कुछ लोगों को मैवरिक पसंद आएगी क्योंकि इसका मस्क्यूलर लुक रोड प्रेजेंस के हिसाब से ये थोड़ा बड़ी दिखती है इससे, तो कुछ लोगों को ये शायद ये पसंद आएगा। लेकिन मेरे को अब तक, मैंने कई बार चलाया है, अभी तो चला ही रहा हूँ, अभी तक मेरे को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया है और मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था। बहुत ज़्यादा बिजी भी है, कट्स एंड क्रीजेस है, पिछला हिस्सा सामने वाला हिस्सा से मेरे हिसाब से मैच नहीं होता है, तालमेल ठीक नहीं है। पहले जब X440 लॉन्च हुई थी मुझे इसका डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगा, धीरे धीरे इसका डिज़ाइन अच्छा लगने लगा है, लेकिन जब ये लॉन्च हुई तो उसके बाद मेरे राय में ये ज़्यादा अच्छी दिखती है। जी हाँ, तो व्यूअर्स, प्रीतम ने बिल्कुल सही कहा कि डिज़ाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हो सकता है आपको किसी और का डिज़ाइन पसंद हो और हो सकता है हमारा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन प्रीतम ने जैसे बताया कि उन्हें हार्ले डेविडसन X440 का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है मैवरिक के कंपैरिजन में। तो इस तरह आपका भी ओपिनियन मुझे जानना है कि आपको दोनों में से किस बाइक का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन शूट कर रहे थे, इतने में हमारे एक व्यूअर हमसे आके जुड़े और उन्होंने हमसे पूछा दोनों ही बाइक्स के बारे में। तो आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है जी देव चौधरी। तो देव, आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई? अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरे को कौन सा इन बाइकों में से बेटर बाइक लगा, तो मेरे को बेटर लगा ये हार्ले डेविडसन, क्योंकि इसके कंपेयर में अगर किया जाए, बाकी दोनों बाइक ही सेम है, लेकिन ये जो बाइक है ना, ये इसको मतलब गुड लुकिंग और इसको देखने में भी और चलाने में भी सबसे बेस्ट है ये, अगर देखा जाए तो। और अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों ही बाइक सेम है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वैसे देखने में दोनों सेम ही है, सेम मतलब देखने में नहीं, इंजन दोनों का सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है। प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन भी सेम है, पावर भी सेम है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर जैसे आप कहीं लेकर निकलते हो इसको, तो इस पर ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आएगा। कि आपको कौन सी पसंद आई बाइक? ये वाली बाइक। ये वाली बाइक क्यों पसंद आई? ये क्योंकि बहुत तेज तेज चलती है और ये ब्लैक भी बहुत है। अच्छा, उस बाइक का नाम क्या है पता है? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन। नाम सुना है? नहीं सुना? आपको कौन सी बाइक पसंद आई थी? मुझको तो ये अच्छी लगती है, ये वाली पसंद आई आपको? क्यों? बॉडी और लुक देख के। अच्छा, और आपको कौन सी पसंद आई? हमको दोनों। दोनों पसंद आई। दोनों में से एक चूज करनी पड़े तो? ये- अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि दोनों बाइक देखने में डिफरेंट है बट इंजन दोनों में सेम है, तब आप दोनों में से कौन सी चूज करेंगे? मैं ये- हार्ले को। अच्छा, हार्ले जो है वो एक ऐसा नाम है जो बचपन से ही लोग पसंद करते हैं। मतलब जब हम छोटे थे तब हार्ले का नाम जब भी आता था तो हम सोचते थे कि यार काश हमारे पास भी एक हार्ले डेविडसन हो। आपने इससे पहले हार्ले डेविडसन का नाम सुना है? नहीं सुना है? तो हीरो का नाम तो सुना होगा? हाँ, ठीक है, तो हीरो और हार्ले में से कौन सी चूज करोगे? हीरो। ओके, हीरो। और अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, जैसे कि अगर हम बात करें बाकी फीचर्स की, तो फीचर्स में प्रीतम दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई? देखिए, बाकी सब कुछ तो मोटा मोटा सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रेम की देखें, फ्रेम बिल्कुल हूबहू सेम है, लेकिन इसमें आप 43 mm अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स मिलते हैं। इसमें आपको एक 18 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, ब्रेक साइज़ वही है। इसमें आपको 43 mm का टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मिलती है और इसमें 17 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है। तो ये सारे चेंजेस है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ देखोगे तो इसमें फुल LCD है, उसमें भी फुल LCD है, लेकिन इसका थोड़ा LCD का साइज़ थोड़ा छोटा है। अच्छा, तो आप चलाते वक्त ना इसका स्पीड आपको बराबर दिख जाती है, लेकिन बाकी आपको RPM लेवल्स हो या फिर आपका ओडोमीटर हो, वो इतना आसानी से नहीं दिखता है। थोड़ा सा बड़ा होता है और लेजिबल होता है और अच्छी तरह से दिखता है। लेकिन अगर X440 का आप देखो तो ये देख के लगता है कि ये हार्ले डेविडसन का ही स्पीडोमीटर है। देख के ये इसका प्रीमियम महसूस फील होता है। तो इसमें आपका कलर्स भी है थोड़ा बहुत, और रेव काउंटर अच्छी तरह दिखता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर अच्छी तरह दिखता है, ओडोमीटर अच्छी तरह दिखता है, सब कुछ क्लियरली दिखती है इसमें। धूप में भी, और धूप में उसमें आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा सा अगर और बड़ा होता है LCD स्क्रीन तो मेरे हिसाब से दिखने में आसानी होती। तो प्रीतम, फीचर में आपने जो पूरी लिस्ट बताई है हमें, वो हमें पता चली। फिर भी अगर मैं आपको फीचर में एक विनर चूज़ करने के लिए कहूँ तो आप किसको चूज़ करेंगे? मैं उसी को चूज़ करूँगा
क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप जब बैठते हो बाइक में वो देखते ही आपको थोड़ा प्रीमियम फील होता है, जो इसमें महसूस नहीं होता है। इसमें लगता है कि छोटी बाइक का है, उसमें लगता है कि थोड़ा प्रीमियम बाइक का महसूस होता है स्पीडोमीटर कंसोल देखते ही, क्योंकि अब जब बैठते हो चलाने के लिए वो आपके सामने है, वो दिखता ही है जी। आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखता है। उसका कंसोल थोड़ा बेटर है इससे। तो फीचर्स के मामले में और बहुत ज़्यादा फीचर्स तो दोनों बाइक्स में है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डिज़ाइन और फीचर्स में X440 को ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। ओके, तो डिज़ाइन और फीचर्स में प्रीतम ने X440 को ज़्यादा पॉइंट्स दिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। मेरी जो हाइट है प्रीतम वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से अगर आप पहले तो सजेस्ट करना चाहेंगे मुझे, कौन सी बाइक सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, दोनों बाइक ही बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट हाइट भी ऊंची नहीं है, तो उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हालांकि ये ऊंची दिखती है जी, मैवरिक 440, लेकिन इसका सीट हाइट 803 mm है, उससे 2 mm कम है। कम है इसका? कम है इसका, लगता है देखने में ज़्यादा है। ज़्यादा है। एक बार मैं बैठ के देखता हूँ। बिल्कुल देखिए बैठ के। तो 803 mm आपने बताया। 803 mm का सीट हाइट है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप दिन भर अगर शहर में चलाना है, आपको सिटी में कम्यूट करना है, तो काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। इसका राइड क्वालिटी भी बहुत सही है, तो कंफर्टेबल है। राइडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल है। आपको पकड़ के बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं है, लेकिन हल्का सा लीन है। हाँ। बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं है कि आपको कमर में दर्द हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, वेट कितना बताया आपने इसका? वेट इसका है 187 किलो, 187 kgs। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर आपको इसका पार्किंग लॉट से आगे पीछे बैक करना है, रिवर्स करना है या धक्का देना है थोड़ा बहुत, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना भारी भी नहीं है कि आपको तकलीफ होगी। अच्छा, दोनों में से आपने बताया कि ये वाली थोड़ी सी हल्की है। हल्की है जी। अब मैं एक बार हार्ले डेविडसन को भी चेकआउट कर लेता बिल्कुल चेक कीजिए। 2 mm सीट हाइट इसकी ज़्यादा है, हूँ। तो हाँ, ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच आराम से बैठ सकते हो। सीट हाइट इतना है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हालांकि 3 किलो वज़न ज़्यादा है। अच्छा, तो इतना फ़र्क आपको इसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे पीछे करने में। 3 किलो ही है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसे। हाँ, हाँ, लगभग सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है। हाइट मेरी हाइट के हिसाब से तो परफेक्ट है। प्रीतम, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 फुट 9 इंच। 9 इंच। तो आपके हिसाब से तो डेफिनेटली ठीक ही होगा, जब मेरे हाइट के हिसाब से परफेक्ट है। बिल्कुल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्रैम्प लगता है। मेरा हाइट उतना भी ज़्यादा नहीं है, 6 फुट का नहीं हूँ, लेकिन 5 फुट 9 इंच के हिसाब से दोनों बाइक आराम से मैं दोनों तरफ पाँव लगा के टिका के बैठ सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एर्गोनॉमिकली आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, अगेन पर्सनल चॉइस है सबका। ये हालांकि दिखने में थोड़ा सा स्पोर्टी है रोडस्टर, लेकिन इतना भी स्पोर्टी नहीं, कब झुक के चलाना पड़ेगा जी। फुट पैक्स देखो तो मिड सेट फुट पैक्स है, बहुत ज़्यादा रियर सेट भी नहीं है कि स्पोर्टी है, लेकिन इसका थोड़ा राइडिंग पोजीशन हल्का सा स्पोर्टी है, हल्का सा लीन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको अगर रोज़ कम्यूट करना है शहर के अंदर या फिर कभी कभार लॉन्ग राइड पे जाना तो थका देगी आपको। काफ़ी अपराइट सा राइडिंग पोजीशन है, तो एर्गोनॉमिकली ये काफ़ी सही है और कंफर्टेबल है बैठने के लिए। और अगर हार्ले डेविडसन X440 को आप देखो तो एर्गोनॉमिक्स में उतना स्पोर्टी नहीं है, ये ज़्यादा अपराइट है, आप सीधा बैठ सकते हो इसमें। तो ये थोड़ा सा अपराइट है उससे ज़्यादा, तो राइडिंग पोजीशन इसका अलग है उससे। जब हम बाइक्स रिव्यू करते हैं तो राइड परफॉर्मेंस, हैंडलिंग वगैरह वगैरह ये सब सारी चीज़ें बात करते हैं, लेकिन हंसल्स का हमेशा एक बहुत अहम सवाल रहता है, वो है पिलियन कवर। इनको गर्लफ्रेंड को घुमाने का बहुत शौक है बाइक में। तो एक बार चेक कर ले सर वो भी। बिल्कुल कर लो। तो यहाँ पे बैठते हैं पहले। कंफर्ट सही है वैसे, अच्छा है, सही है, बट बैक रेस्ट नहीं है सर, थोड़ा इसलिए डर का माहौल है पीछे। घर का माहौल है, ठीक है, गर्लफ्रेंड पकड़ लेगी ना आप अब मैवरिक की बारी है। पिलियन कंफर्ट हंसर्स को गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए कितना है देख ही लेते। इसकी हाइट ज़्यादा है क्या? गर्लफ्रेंड का हाइट कितना है? सेम है। तो यहाँ पे सर ये ग्रैब रेल है मेरे पास, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा डर कम लग रहा है मुझे। डर कम लग रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड को थोड़ा डरा के रखना चाहिए। तो अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे कि राइड एंड हैंडलिंग कौन सी बाइक की ज़्यादा अच्छी है।
प्रीतम, आप काफ़ी टाइम से सारी बाइक्स को राइड करते हुए आ रहे हैं, इन दोनों बाइक्स को भी आपने काफ़ी ज़्यादा राइड कर लिया है, तो मेरा ही मानना है कि आपको एक ओनर की तरह पता होगा कि किस तरह से दोनों बाइक परफॉर्म करती है। अगर शुरुआत करते हैं मैवरिक से, तो आपके क्या ओपिनियन है इसकी राइड एंड हैंडलिंग में? देखिए, मैवरिक मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा चलाया है, ज़्यादा ही चलाया है, और पहले काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से इस वाले बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वाइब्रेशंस की। वो पहले मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस है, ये हिलता रहता है, हैंडल बार्स पे बज़ है, हैंडल बार्स में वाइब्रेशंस है, फुट पेग में वाइब्रेशंस है। तो जब बात आई कंपैरिजन की, तो दोनों में से ये इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस में ये थोड़ा सा बेटर है उससे। हालांकि ये इसका लॉन्ग स्ट्रोक जो इंजन है, इसका फॉर्मेट लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, वो टॉर्क में ज़्यादा इसका फोकस है, पावर में नहीं। तो टॉर्क का मतलब ये है कि आप अगर शहर में चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊंचे गियर पे आराम से लो स्पीड से खींच सकते हो। तो सिटी में चलाने के लिए बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आपको गियर चेंजेस डाउन शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, और कंफर्ट इसका बहुत सही है। मैवरिक का कंफर्ट बहुत अच्छा है, राइडिंग पोजीशन भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल वो सब सारे चीज़ें इसमें है खूबियाँ, लेकिन वो वाइब्रेशंस मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मार खा जाती है मैवरिक, और वाइब्रेशन इतना है कि पसंद नहीं है। 4000 आरपीएम के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, आपको बज़ यहाँ पे महसूस होता है हैंडल बार पे और फुट पेग में भी, तो वो थोड़ा सा निराश करती है। लेकिन 4000 आरपीएम के ऊपर आपका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। शहर में चला रहा तो आपको 70-80 में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, 90 के ऊपर वाइब्रेशन मुझे महसूस हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसमें कमी है। तो बेसिकली वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप निराश हुए हैं थोड़े से? जी हाँ, अगेन मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि पहले मैंने जब चलाई थी मैवरिक, तो उसमें इतना वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल में जो टेस्ट के लिए आई है, इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हुआ है, इतना ज़्यादा कि पहले मैंने जो रिव्यू किया था मैवरिक को अलग से, उसमें मैंने जो मेरा मन में था कि ये रॉयल एनफील्ड के पुराने 500 सीसी का सिंगल सिलेंडर एक इंजन होता था, उससे वाइब्रेशंस कम थी, लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक में जो टेस्ट के लिए आई है, इसमें वाइब्रेशंस काफ़ी है। अच्छा प्रीतम, जैसे हार्ले डेविडसन का नाम आता है तो हमारे माइंड में हमेशा एक इमेज आती है कि शायद ये बाइक जो है वो ज़्यादा ही पावरफुल होगी। हालांकि हमें पता है कि दोनों में सेम इंजन मिल रहा है, सेम प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बट आपके ख्याल से दोनों में से कौन सी ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, इसमें अगर आंकड़े देखें तो आप इसमें 2 न्यूटन मीटर टॉर्क, पीक टॉर्क ज़्यादा मिलती है, उसमें 36 न्यूटन मीटर, उसमें 38 न्यूटन मीटर। अच्छा, से 2 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपका पहिया भी सामने वाला बड़ा है, और साथ में आपका इसमें 3 किलो वजन भी ज़्यादा है। तो आप अगर 60 के स्पीड तक आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगी, लेकिन टॉप एंड पे अगर आप 80 के ऊपर जाते हो तो वो ज़्यादा स्फूर्ति ज़्यादा है उसमें, थोड़ा सा पिकअप ज़्यादा उसमें महसूस होती है, और टॉप स्पीड भी 140 मैंने देखा है इसकी। इसमें 130-135 के बाद ये थोड़ा सा बस हो गया जी। लेकिन दोनों ही बाइक अब 100 के ऊपर चलाने के लिए बनाई नहीं गई है। इंजन का कैरेक्टर ही ऐसा है कि अब 90-100 में चला के ही मज़ा आएगा उसके ऊपर, जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है, 100 के नीचे चला के मज़ा आता है। तो इन दोनों बाइक्स में भी वही है कि आप 90 में चलाए, 100 में चलाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 140 तक जाएगी, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा चला के उस स्पीड में। तो ये भी जाएगी 135 तक, 137 तक, लेकिन उस स्पीड पे आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा। तो बेसिकली क्रूज़ करने के लिए दोनों बाइक्स बनी है। क्रूज़ करने के लिए, अगर आपको शहर में चलाना है, 60-70 में चलाना है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड भी करना है कभी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाए आपको। वैसे भी स्पीड लिमिट आजकल 90 ही है, 90 के अंदर चलाना है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभार एक ओवरटेक करना है तो अगर 110-120 तक जाना है तो 120 आप आराम से जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उस स्पीड में चला के। जी ठीक है प्रीतम, ये हमने राइड एंड हैंडलिंग की बात कर ली, इंजन परफॉर्मेंस की बात कर ली। एक डाउट जो काफ़ी सारे लोगों को हमेशा रहता है बाइक खरीदने से पहले, माइलेज कितना देती है? कितना देती है? देखिए, कितना देती है मैं आपको बता दूं, टेस्ट में हमारे इसने दिया करीबन 27.5 किलोमीटर पर लीटर जी, और ये मिक्स्ड यूज़, शहर में भी चलाया हमने, ट्रैफिक में भी चलाया, हाईवे में भी चलाया, इसको भी वैसे ही चलाया, हाई स्पीड में भी चला के देखा है, टॉप स्पीड में भी चला के देखा है। इसमें भी 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है। वो खैर दोनों अलग अलग आप कंडीशन में चलाओगे तो दोनों बराबर ही हो जाती है। जी जी, कभी आप उसमें ज़्यादा 1 किलोमीटर ज़्यादा मिल सकता है, कभी इसमें, तो 27-28 आप उम्मीद कर सकते हो दोनों बाइक्स में रेगुलर चलाने के बाद। मतलब आमतौर पे जो इसकी माइलेज है वो दोनों की बराबर ही है। बराबर ही है।
तो दोनों ही बाइक्स के हमने डिज़ाइन देख लिए, फीचर्स देख लिए, प्रीतम ने दोनों ही बाइक्स को राइड कर लिया, हैंडलिंग के बारे में बता दिया, माइलेज भी बता दी। अब प्रीतम प्लीज़ वर्डिक्ट भी एक बार बता दीजिए। देखिए, बहुत आसान सा जवाब नहीं है वर्डिक्ट के लिए जी। तो एक तो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस, जैसे हमने पहले भी बताया डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि इंजन दोनों का सेम है, चैसी दोनों का सेम है, सेम प्लेटफॉर्म है। एक डिज़ाइन आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि मैवरिक X440 से पूरे 40,000 रुपये सस्ती है। अगर वो आपके लिए मायने रखते हैं वो 40,000, तो मैवरिक आपको ये है। अगर आपको हार्ली डेविडसन की ब्रांड चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से अगर आपको ब्रांडिंग चाहिए और वो स्टाइलिंग चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको 40,000 रुपये पैसे बचाने हैं, 40,000 रुपये, तो मैवरिक आपके लिए। अच्छा, जैसे मेरा बजट है 2 से 2.5 लाख रुपए। अब इस बजट में मुझे चाहिए एक ऐसी बाइक जिससे मैं क्रूज़ भी कर सकूं, जिससे मैं सिटी में भी यूज़ कर सकूं। दोनों परफेक्ट होनी चाहिए। प्राइस भी मेरा थोड़ा सा एक रहता है कंसर्न कि प्राइस जितना कम हो सके वो रहे, बट स्टिल मेरा बजट जो है वो 2 से 2.5 लाख है। आप कौन सी बाइक सजेस्ट करेंगे मुझे? देखिए, हार्ली डेविडसन X440 जब लॉन्च हुई थी जुलाई 2023 में, 2 साल होने वाला है, तो प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव थी। 2,30,000 करीबन इस लॉन्च प्राइस थी इसकी, और हम लोग सबकी सबसे सस्ती हार्ली डेविडसन 2,30,000 में आ गई है। हाँ। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ट्रायम्फ स्पीड 400 लॉन्च हुई, थोड़े ही और कीमत में 2 लाख मेरे ख्याल से 35,000 या कुछ कीमत में लॉन्च हुई जी। और उसका डिज़ाइन अलग है। और आप अगर परफॉर्मेंस देखो, हैंडलिंग देखो, हर एक मामले में स्पीड 400 का इंजन का कैरेक्टर भी अलग है। 100 स्ट्रोक इंजन है, वो ऑलमोस्ट स्क्वायर इंजन है। ठीक। तो परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिंग, सब में वो अलग है और अच्छे है काफ़ी, वाकई काफ़ी अच्छी बाइक है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राइडिंग करते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो एक और मौजूद है। अच्छा, एक और मौजूद है बजाज पल्सर NS 400Z, जो कि उस कीमत पे 2 लाख के नीचे वैसा परफॉर्मेंस आपको उस कीमत पे और कोई बाइक में नहीं मिलेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत तेज़ भगाना है बाइक को, उम्र भी आपका भगाने का, बिल्कुल NS 400Z आप देख सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, थोड़ा रेट्रो लुक्स भी चाहिए, तो स्पीड 400 भी आपके लिए है, और स्पीड T4 भी है जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है स्पीड 400 से। जी। तो ट्रायम्फ स्पीड T4, ट्रायम्फ स्पीड 400, बजाज पल्सर NS 400, उस कीमत पे 2 लाख के नीचे वैसा बाइक है ही नहीं। लेकिन अगर आपको रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल ही चाहिए, थोड़ा सा रेट्रो मॉडर्न क्लासिक लुक में, तो रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350, हालांकि इससे इंजन में छोटा है, लेकिन 90-100 में वो आराम से चलेगी। कंफर्ट बहुत सही है, डिज़ाइन लाजवाब है, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, मतलब 400 से 450 सीसी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना प्रीतम? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे है। कितना पैसा खर्च करना चाहते हो आप, कैसा बाइक चाहिए, या तो चारों बाइक खरीद लो। इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक चूज़ करनी है, तो आप किसे चूज़ करेंगे? एक अपना ओपिनियन बता दीजिए। मुझे बाइक चाहिए जो चलती अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, राइड क्वालिटी अच्छी हो, हैंडलिंग डायनेमिक्स अच्छी हो, और ख़ास तौर पर जब मैं बाइक चला के आऊँ कहीं पे, बाइक को पार्क करूँ, घर की तरफ जाऊँ, तो एक बार मुड़ के देख के अच्छा लगना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बाइक मेरे से नहीं होता। ओके। ये बाइक मैं मुड़ के फिर भी देख सकता हूँ, लेकिन इसको मुड़ के देखने को मन नहीं करता है। तो प्रीतम के जो ओपिनियन है वो ये है कि उन्हें हार्ले डेविडसन X440 ज़्यादा पसंद आई। जी प्रीतम? इन दोनों में से बिल्कुल। लेकिन अगर इस प्राइस पैकेट में खरीदनी है तो मैं पल्सर NS 400Z भी चला के देखूंगा, ट्रायम्फ स्पीड 400 भी चला के देखूंगा, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भी चला के देखूंगा, तब थोड़ा सा दुविधा में आ जाऊंगा। और इतने सारे बाइक्स हम कोशिश करेंगे एक बार लाने के लिए, एक कथ है। बिल्कुल ये होना चाहिए। व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि हमें कंपैरिजन के लिए और भी बाइक्स लानी चाहिए? कमेंट में अपने ओपिनियन लिखना ना भूलें। और होंडा का CB300 भी एक बहुत लाजवाब बाइक एक और है। आपने फिर कंफ्यूज कर दिया मुझे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।